मुकर्रम जनाब मोहतरम मनोज पारस साहब, मौजूदा विधायक नगीना विधानसभा से मुल्तमिस हूं कि सिर्फ 2 से 3 मिनट में अपने विचार समर्पित कर दें। उसके बाद अभी फैसल मेरठी को भी पढ़ना है और मुफ्ती नफीस साहब भी अपने ख्यालात का 1-2 मिनट में तासुरात आपके सामने रखेंगे, फिर दुआ हो जाए। आज अपने गांव जहांगीरवाला में इस मुबारक तारीख जलसे के मौके पर जी मंच पर तशरीफ फरमा सभी हमारे उलमा हजरात, मेरे साथ आए हमारी विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष भाई जाहिद साहब, मेरे आदर योग बड़े भाई एहतराम के काबिल एडवोकेट मुराद साहब, और यहाँ पर आज इस मुबारक मौके पर इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे हमारे सदर मोहतरम, इस प्रोग्राम का संचालन कर रहे भाई हमारे मौलाना हजरत रहमानी साहब, और आप सबसे जो मंच पर तशरीफ फरमा सभी हमारे उलमा हजरात हैं, मैं सबका नाम से वाकिफ नहीं हूँ जी, हर ज़र्रा जो जहां है उन्हें सबसे माजरत चाहते हुए यहाँ पर मौजूद सभी बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मेरी आवाज सुननी माता और बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत जलसे में शिरकत करने का मुझे मौका मिला, लेकिन आज हमारे बहुत छोटे भाई जो मुझसे पहले हमजा अयाज भाई ने जो सीधे भोपाल से चल करके हमारे बीच में आए हैं, मैं इस मुबारक मौके पर कैसे उनका यहाँ पर उनका स्वागत करूं। जिस तरह से उन्होंने अपने दिल के ख्यालों को माँ के प्रति, माँ के आदर में, सम्मान में उन्होंने उसको अपने उससे नवाजा है, मेरे पास अल्फाज नहीं कि इन अल्फाजों में उनका शुक्रिया अदा कर सकूं। अभी बहुत उनसे पूर्व में हजरत ने यहाँ पर आप सबको अपने नायाब तरीके से, अपने दिल के अंदाज से आपको अपने दिल की बात को नवाजा, आपको बताया कि किस तरह हम लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और वो मोहब्बत कोई धर्म छोटा बड़ा नहीं है, सभी धर्मों में यही बताया गया है कि एक दूसरे से इंसान को मोहब्बत करनी चाहिए। मैं खुश नसीब हूं यहाँ पर कि मुझे आने का मौका मिला और हजरत के पैगाम को सुनने का मौका मिला। बहुत खुशी मुझे हुई कि वाकई कोई ना कोई धर्म छोटा है ना कोई बड़ा है। सभी धर्मों में जितने भी धर्म को मानने वाले, धर्म के अनुयायी या धर्म को बताने वाले लोग हुए हैं, उन्होंने सबने इसी बात को अपने शब्दों में अपने अल्फाजों में बताया है कि इंसान को अल्लाह ने भगवान, चाहे उसे भगवान कह लें चाहे अल्लाह कह लें, उसको इंसान जो बनाया है, इंसान को इंसान से मोहब्बत करने के लिए बनाया है। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात आप लोगों के बीच में नहीं रखना चाहता क्योंकि बहुत सारे उलमा हजरात की बातों को आपको सुनना है, लेकिन इस मौके पर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान को इस गंगा जमनी तहजीब से जाना जाता है। बेशक इतना प्यार हम लोगों में था, लेकिन आज कहीं ना कहीं उस प्यार को, उस मोहब्बत को जो हम लोगों के बीच में था, उसको कहीं ना कुछ ताकतें कुचल रही, कुछ ताकतें बर्बाद कर रही, कुछ ताकतें हम में नफरत फैलाने का काम कर रही हैं।
जब हिंदुस्तान आजाद हुआ और बहुत सारे लोग, आप लोगों ने हिंदुस्तान को छोड़ करके जब इन देश का बंटवारा हुआ तो आप लोग वहां अपनी इच्छा से नहीं गए। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ के आइन से, यहाँ पर अपनी इबादत गाहों से प्यार था। आप इच्छा से यहाँ पर रहते, किसी ने जबरदस्ती आपको नहीं रोका। इस हिंदुस्तान के आइन ने, हिंदुस्तान का जो संविधान परम पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा, उसमें आप सबको बराबर का हक दिया। तब उस आइन को मानते हुए, इस संविधान को मानते हुए आप लोगों ने यहां रहना गवारा समझा। लेकिन आज उसी संविधान को कुछ ऐसी ताकतें हिंदुस्तान की सरकार बना बैठी हैं कि उस ताकतें आज उसी संविधान को बर्बाद कर, इस भाईचारे को खत्म कर, इस गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद कर रही, खत्म कर रही। इसलिए इस मौके पर सिर्फ मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो हमारे बुजुर्ग जिन्होंने इस देश की आजादी में अपना लहू बहाया, कुर्बानियां दी, उस आजादी को हम इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को दे करके जाएं। ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस गंगा जमुनी तहजीब को हम इन्हें सौंप करके जाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसीलिए इस संविधान को बचाने के लिए हमें कहीं ना कहीं एकजुट होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। तभी हम इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को बचा पाएंगे, इस भाईचारे को बचा पाएंगे। बेशक। इसलिए एक शेर के माध्यम से अपनी बात को खत्म करते हुए आपके बीच से जाना चाहता हूं। और आज एक बात और कि अभी ये खाई पैदा करने के लिए ये सरकारें कभी एसआईआर के माध्यम से, कभी एनआरसी के माध्यम से आप लोगों को परेशान करने का काम कर रही हैं। मैं अपने सभी उलमा हजरात का इस मौके पर दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने आपको समझाया कि आप अपने एसआईआर के तहत अपने पेपर्स को इकट्ठा करके, अपने पेपर्स को संभाल करके रखें, जिससे कि हमारी, आप लोगों को कहीं हमारी आने वाली पीढ़ियों को परेशानी न उठानी पड़े। और आज भी जिन लोगों ने एसआईआर की प्रक्रिया में ठीक से भाग लिया, ठीक से प्रक्रिया को, उस प्रक्रिया में आपने काम किया, अपने फॉर्म को भरने का काम किया है, अपने वोट को बचा करके अपनी नागरिकता को बचाने का काम किया है, उनको मैं मुबारकबाद देता हूं। लेकिन अभी जो हमारे 18 साल के बच्चे हो गए हैं, बहनें हो गई हैं, उनका भी वोट बनवा लेना, जिससे आने वाले वक्त में आपको परेशानी ना उठानी पड़े। ये काम केवल मनोज पारस का नहीं, मेरे लिए नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि हम चुनाव लड़ना, ये इसलिए भी है कि ऐसी सरकारें समय समय पर आपको परेशान करती रहेंगी, आपकी नागरिकता को लेकर परेशान करती रहेंगी। इसलिए जिम्मेदारी को जरूर निभा लेना। आज बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। अभी धामपुर में आज ये मौका तो नहीं है कि इस बात को कहने का, लेकिन इसलिए कहना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं मेरी भावनाएं और आपकी भावनाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा बुजुर्ग, कोई मेरा नौजवान साथी उस जो पार्टी यहां पर सत्ता में काबिज है, जिन लोगों ने कहा कि हम डिटेंशन सेंटर बना देंगे, उनकी वजह से उन्हें परेशान होना पड़े। इसलिए कहना चाहता हूं कि हर विधानसभा में 40 से 50 हजार वोट मुस्लिम्स के काटने का टारगेट उन्हें दिया गया। आज धामपुर में कई हजार फार्म, जो 7 नंबर फार्म जो वोट काटने के लिए है, वो वहां पर बांटे गए, और वो भी ऐसे लोगों के नाम से भरे गए हैं जो ना तो वहां के बासिंदे, ना वहां के रहने वाले हैं, ना उस बूथ के रहने वाले हैं। लेकिन उनके 7 नंबर फार्म इस बात के लिए दिए गए कि इनके मुसलमानों के वोट काट दिए जाए, जिससे आने वाले वक्त में इन्हें परेशानी। 40 से 50 हजार आज धामपुर में मिले। परसों हमने नगीना में पकड़े थे, हमारे 2-3 मोहल्लों में। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी, क्योंकि यहां दूर दराज से भी लोग आए हैं, कि आप लोग अपने वोट की रक्षा करें, अपने वोट को सलामत रखने के लिए अपने बीएलओ से और उस अधिकारियों से मिलकर के देखते रहें कि कहीं हमारा वोट ना कट जाए। क्योंकि ये सरकार, अगर कहीं आपका वोट नहीं रहेगा तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगी। आप इसलिए सारे उलमा हजरात का मैं शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने अभी एसआईआर के समय में जहां भी, चाहे मस्जिद हो, चाहे कोई जलसा हो,
वहां सब में इन्होंने इस अहमियत को बताया और आप सब लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और SIR के माध्यम से अपने फॉर्म भरने का काम किया है। लेकिन उससे सरकार को जब लगा कि मुसलमान परेशान नहीं और बल्कि मुस्लिम का वोट ज्यादा हो गया और हिंदुओं का कट गया है, तो उन्होंने इस माध्यम से कि किस तरह से आपके वोट को काटा जाए, इस प्रक्रिया को अपनाया। इसलिए इससे आप लोग, क्योंकि यहां पर ऐसा मौका कई बार नहीं मिलता, इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूं कि इस बात का विशेष ध्यान रखें और हम इस देश के लिए अपने घर के साथ साथ अपने बच्चों के साथ साथ इस देश की मिट्टी के लिए, इस देश की आजादी के लिए भी एकजुट रहने का काम करें, क्योंकि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं, हिंदुस्तान सबका है। इस हिंदुस्तान में सबका खून शामिल है। बहुत खूब भाई। पहले तुम, एक शेर के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूं कि पहले तुम तालीम से मोड़ दिए जाओगे, पहले तुम तालीम से मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी साजिश के तहत जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बना के निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। वाह भाई वाह। इसलिए आज मैं बहुत, मुझे आकर के यहाँ खुशी हुई कि हमारे छोटे छोटे बच्चे इस मदरसे में यहाँ पर अपनी इबादत करने का काम करते हैं। सरकार ने तो उन मदरसों को भी खत्म करने का काम कर दिया था अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ना दिया होता जी। इन मदरसों में जहां हमारे छोटे छोटे तालीम लेते हैं, इन मदरसों में जहां हमारे छोटे छोटे बच्चे दीन की तालीम के साथ साथ आज के भौतिक युग की, साइंस की, उसकी तालीम लेते हैं, उन मदरसों को ये सरकारें आतंकवाद का अड्डा बताती है। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ इन बच्चों ने को देख करके कि जो तालीम के इदारे में पढ़ रहे हैं और जो जिम्मेदारी मैंने उठाई है, मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरह आगे भी मैं आपकी दी हुई जिम्मेदारी को उठाता रहूं और अपने सहयोग को और आपकी दुआओं से आपसे दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा कि मेरा हौसला बना रहे और आपके साथ मिलकर हम कंधे से कंधा मिला करके इस आने वाले भविष्य को, जो हमारा भविष्य, जो हमारा ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जो हमारा आने वाला कल है, इसके लिए, क्योंकि शिक्षा के बगैर, पढ़े लिखने के बगैर हमारा जीवन एक जानवर के समान है। इन बच्चों की शिक्षा में हम कुछ सहयोग कर सके, इन्हीं अल्फाजों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो मुझे मोहब्बत दी, मुझे जो इज्जत दी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। हदाकल्लाह हदाकल्लाह। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है असजद, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। और पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। जब गुलिस्तां को खो की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं हमसे अहले वतन, ये वतन हमारा है तुम्हारा नहीं।